तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसे लोग करते कैसे हैं। इसको हम बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे इसमें काल भैरव का पूजा किया जाता है, इसमें देवी का पूजा किया जाता है, इसमें ब्रह्म का पूजा किया जाता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है कि इसमें इतना तक भी है कि खुद के परिवार के किसी सदस्य का बलि देना पड़ जाता है। काला जादू तभी हो सकता है जब आपका कोई चीज, जब आपका कोई वस्तु उस व्यक्ति के पास हो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम हैं आपके अपने दोस्त ऋतिक और साहिल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स बी रैंडम पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। तो कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ये कि कल मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया और वो बोलने लगा कि मेरे चाचा की लड़की पे किसी ने काला जादू कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये काला जादू होता क्या है, कैसे होता है, कौन करता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन मैंने काफी सारे लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देखा है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, ये अफवाह है, अंधविश्वास है या सच में काला जादू होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये काला जादू होता है या नहीं होता है। तो इसका जवाब है होता है। अब बात ये आता है कि इसका शुरुआत कैसे हुआ और हुआ भी तो क्यों हुआ, लोगों को परेशान करने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए। तो चलते हैं कुछ साल पहले, जब मोबाइल नहीं था, जब पोस्ट नहीं थे, जब तार नहीं था, तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे। जैसे एक यहाँ से हमको कोई एक परिवार का सदस्य है, वो कहीं और रहता है बहुत दूर, तो इस परिवार को अपना संदेश अगर देना है, उस व्यक्ति को अगर बुलाना है, तो वो कैसे बुलाता था। तो इसी के लिए एक विद्या खोजा गया था, जिसे हम तंत्र विद्या कहते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग नकारात्मक होता गया, इसीलिए इसे हम काला जादू कहने लगे। अब इसमें होता क्या था कि जैसे ही किसी परिवार के, समझ लीजिए कि परिवार में किसी का मृत्यु हो गया, अब जो व्यक्ति बहुत दूर रह रहा है, अब उसको हमें बुलाना है, तो ऐसा किया जाता था कि इसमें तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वश में किया जाता था, और उसे वश में करने के बाद उसको बताया जाता था कि तुम आ जाओ। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति वश में हो जाता है तो वो वही करता है जो उससे कहा जाता है, तो वो आ जाता था। तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता था इसका कि अगर मोबाइल जिसने बनाया होगा तो उसने ये सोच के बनाया होगा कि ये लोगों की मदद करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, मोबाइल का सही इस्तेमाल से ज्यादा लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से, जैसे वो चीज तो सही बनाया गया था तंत्र विद्या, लेकिन धीरे धीरे लोग उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे किसी से बदला लेना हो, किसी को परेशान करना हो, तो इसी तरह से इसका समाज में धीरे धीरे नकारात्मक विचार बनता गया। धीरे धीरे पोस्ट आया, तार आया, तो मोबाइल आया, तो इस तरह से इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि लोग इसे नकारात्मक विचार से देखते थे, इसलिए कम होता गया। अभी कम है, लेकिन अभी भी गांव में अगर आप चले जाइए, भारत के बहुत से गांव में ऐसे अंधविश्वास हैं, बहुत से ऐसे रूमर्स फैला हुआ है जो आपको ना चाहते हुए भी उसको सुनना पड़ेगा आपको। कि ऐसी शुरुआत हुआ था इसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसे लोग करते कैसे हैं। इसको हम बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत से प्रकार हैं। जिसमें एक प्रकार है वशीकरण का, जिसमें लोग वश में कर लेते थे। एक वो प्रकार है कि कोई किसी तरह का काला जादू कर दिए, ब्लैक मैजिक कर दिए, हम लोग बोलचाल के भाषा में उसे कहते हैं बाण मार देना। तो इससे होता ही है कैसा चीज का काला जादू किया गया है उसमें, तो उसी पर डिपेंड करता था कौन से भगवान का किया जाता था। जैसे इसमें काल भैरव का पूजा किया जाता है, इसमें देवी का पूजा किया जाता है, इसमें ब्रह्म का पूजा किया जाता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बहुत सी चीजें आती है। जैसे इसमें इसको करने के लिए, इसको सीखने के लिए पहले बहुतों का बलिदान देना पड़ता है। जैसे या तो किसी चीज का बलि देना पड़ता है, हो सकता है कि इसमें इतना तक भी है कि खुद के परिवार के किसी सदस्य का बलि देना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसे रिमर्स हैं इसमें। काला जादू तभी हो सकता है जब आपका कोई चीज, जब आपका कोई वस्तु उस व्यक्ति के पास हो, और बिना किसी वस्तु के वो काला जादू नहीं कर सकता है। जैसे नाखून हो गया, या तो बाल हो गया, या तो आपका पहना हुआ इनर वियर। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर आपका इनर वियर कहीं खो जाता है तो आप इसे हल्के में ना लें, खास करके क्योंकि लोग इससे काला जादू करते हैं। ऐसे में अगर आपको किसी से लड़ाई हुआ है, परिवार में किसी से लड़ाई हुआ है, तो अगर आपका कोई इनर वियर गायब होता है तो आप इसको हल्के में ना लें, इससे काला जादू किया जाता है। वास्तविक में इससे काला जादू किया जाता पड़ जाता है। तो
हमें ये कैसे पता चलेगा अगर हमारे घर में किसी सदस्य को किसी पे कोई काला जादू कर दिया है, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति पे काला जादू का प्रकोप है? जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे मोहल्ले में मेरा एक दोस्त था। जैसे उसके बहन को एक बार किसी ने काला जादू किया था, या तो लोग बोल रहे थे कि उसको भूत धर लिया है सिंपली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उस पर काला जादू ही किया गया था। तो काला जादू जैसे ही हुआ, जैसे हमको पता चला, उसके भाई को कुछ समझ नहीं आया कि ये है क्या। जैसे ये अचानक नहीं स्टार्ट हुआ, जैसे बहुत पहले किसी ने कर रखा था, तो जैसे ही कर इसका प्रभाव कुछ समय बाद आता है। जैसे अचानक एक दिन उसकी बहन उठी, वो जैसा बता रहा था मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं भी देखा था। तो वो बताया कि अचानक मेरी बहन सुबह उठी, सुबह उठने के बाद वो झाड़ू लगा रही थी डेली, लेकिन उस दिन वो नहीं लगाई, उस दिन नहीं लगाई। और उस दिन तो बोला गया उसको झाड़ू लगाने के लिए, तो वो झाड़ू उठाकर 2 बार ऐसे ऐसे करके और फिर रख दी, बोल दी कि हो गया। तो वो गुस्सा में बोली कि हो गया, तो हो गया। तो फिर बोला गया कि हो गया, ऐसे ही होता है। उसकी मम्मी बोली तो वो कहे कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। तो इसके बाद उसे चाय बनाने को बोला गया, तो सस्पेन तो उठाई, चूल्हा पे रखी, लेकिन उसके लिए दूध लेना है, चाय पत्ती लेना है, ये उसका दिमाग में नहीं बात आ रहा है। इससे ऐसा हुआ कि दिमाग उसका काम करना, रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। चाय बनाओ 2-3 बार उसकी मम्मी बोली, तो वो कुछ नहीं करी, खड़ा है ऐसे ही। तो मम्मी बोली कि दूध डालो, तो वो दूध डाली। उसकी मम्मी बोली चाय पत्ती डालो, तो वो चाय पत्ती डाली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि चाय पत्ती कितना डालना है। वो थोड़ा सा 2-4 बूंद ऐसे करके चम्मच से चाय पत्ती गिरा रही थी, 2-4 बूंद। तो उसकी मम्मी बोली उतना ही पड़ेगा, तो ये पूरा ढेर सारा उछल दी। तो जैसे हुआ ये कि उसका दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया कि हमें कितना करना है, क्योंकि वो सस्पेन इसलिए उठाई चाय बनाने के लिए क्योंकि उसका अभ्यस्त था, वो डेली करती थी, लेकिन दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं करता था। शाम में वो दोस्त मुझसे बोला, तो फिर लगभग हम उसके घर गए तो लगभग रात के 7:30-8 बज रहा होगा। तो वो बैठी हुई थी बेड पर, वो बैठे बैठे अचानक एक लाइन बोलती है कि हम पहले बताते हैं अपने भाषा में वो क्या बोली लाइन, फिर आपको हिंदी में इसका बताएंगे। तो वो एक लाइन बोली कि पता ना औरत के नाक ना रहते रही तो कैसे खींचते रही। इसका हिंदी में है, इस हिंदी में मतलब हुआ कि पता ना एक औरत का नाक नहीं रहता तो वो कैसे खाती। अब आप बताओ कि नाक से खाया जाता है? नहीं। तो एक मेंटली स्टेबल आदमी ये लाइन कैसे बोल सकता है? तो जैसे ही मैंने ये लाइन सुना, मैं समझ गया कि ये काला जादू ही है। फिर हमको भी थोड़ा डर लगने लगा, तो हम घर पे आके बोले। तो मेरे मम्मी पापा एक जानते थे कि हाँ, मेरे मोहल्ले में एक केस और हो चुका था, तो उन्हें जब ठीक किए थे तो उसी से बात किए। बात करने के बाद उन्हें उनके पास लेके गए। उसके बाद जैसे इसमें मेनली होता क्या है, मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो देखा उसके अगले दिन कि इसमें मेनली हम जान सकते इसमें बहुत तरह के वो चेहरा बनाने लगेगा। जैसे बैठे बैठे अचानक हंसने लगेगा, बैठे बैठे अचानक रोने लगेगा, जैसे बैठे बैठे अचानक अजीबोगरीब तरह के मुंह बनाते रहेगा। और उसका मैं बताता हूँ, तो वो बार बार थूक रही थी, बार बार ऐसा बोल रही थी कुछ गंदा टाइप के, बार बार वो थूकने जा रही थी। तो जैसे और सोना तो है ही नहीं। जिस दिन से उसको हुआ उस दिन से पूरा परिवार उसका परेशान हो गया। जैसे वो सोती ही नहीं थी, पूरी रात जाग करके बैठी रहती थी ऐसे ही। और अचानक कभी भी खड़े होकर भागने लगती, दौड़ने लगती। ये सब जब मैं देखा, मैं उसके घर ही रहने लगा फिर, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें होता क्या है। हम पहले भी जानते थे, पहले हम ऐसा केस सुन रखे थे, तो हमें पता था। तो इस तरह से इसमें चीजें होती हैं। उसका नाचने लगना, दौड़ने लगना, बिना मतलब के रोने लगना, हंसने लगना, गरीब तरह के चेहरा बनाना, मतलब एवरीथिंग। तो इस तरह से इसका किसी पे काला जादू हुआ है, उसका ये सारी पहचान है। तो किसी व्यक्ति पे मान चलो उस पर काला जादू हो गया है, तो हम उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से ठीक कर सकता है? जहां तक रही इसे ठीक करने के बाद, तो मैं बता दूं, थोड़ा फनी है, लेकिन लोग इसे कर तो सकते हैं, लेकिन सब लोग जो लोग कर दिए, सब लोग ऐसा नहीं है कि वो ठीक भी कर दें। इसे पूरी तरह से ठीक कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, या तो तांत्रिक या तो डॉक्टर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है। जब भी ये पूरी तरह से ठीक होगा तो तांत्रिक के साथ साथ डॉक्टर का भी इलाज दोनों करना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति इस बीमारी से एकदम अलग हो सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
क्योंकि जब किसी इंसान पे काला जादू होता है तो उस इंसान के शरीर पर काफी इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। सीधे सीधे इसका इफेक्ट ब्रेन में पड़ता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो वो इंसान का पागल होना फिक्स है। सही है। वो इंसान पागल होकर ही रहेगा। आप कोई एक व्यक्ति से अगर आप इलाज करा रहे हो ना, या तो आप तांत्रिक से केवल इलाज करा रहे हो, या तो आप डॉक्टर से केवल इलाज करा रहे हो, तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल पागल होगा ही, ये निश्चित है। इसमें ये पूरी तरह से ठीक तभी होगा जब ये दोनों साथ मिलकर एक साथ इलाज करेंगे। अब शरीर पे इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का एक वास हो जाता है किसी चीज का, जिसकी वजह से वो उसके ब्लड को चूसना शुरू कर देता है। जैसे उसका ब्लड लेवल बहुत कम हो जाता है। जब किसी इंसान को पे कोई काला जादू होता है तो उस इंसान का आप देखिएगा उसका ब्लड लेवल बहुत कम हो जाएगा, उसका ब्लड बनना बंद हो जाता है, उसको उसके अंदर गर्मी हो जाएगा, उसको ठंडा चीज खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयां आती है इसे ठीक करने में। और मैं बता दूं, जो ये लोग जो ढोंगी बाबा लोग जो हैं, जो इसमें 90 जैसे अगर 100% का हम टारगेट लें तो 90% लोग यदि करना जानते हैं तो मात्र 10% ही लोग इसे ठीक करना जानते हैं। सब लोग ठीक करना नहीं जानते इसे। अगर हम तांत्रिक से केवल इलाज करा रहे हैं तो इससे ये होगा कि अभी ठीक हो गया, 2 दिन 4 दिन ठीक होगा, फिर से ये हो जाएगा, फिर से दिमाग वैसा ही हो जाएगा, फिर से दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाएगा और वो पागलों की तरह हरकत करने लगेगी। जब भी ये बीमारी पूर्णतया ठीक होगा तभी ठीक होगा जब एक डॉक्टर और एक तांत्रिक दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों साथ साथ मिलकर इसका इलाज करेंगे। तो तुमने हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लोगों को सजेस्ट किया और ये बताया कि तो हमारा वीडियो बनाने का ये माध्यम है कि आप लोग अंधविश्वास के चक्रों में ना पड़े, और अगर किसी भी व्यक्ति पे काला जादू का प्रकोप होता है या पड़ता है उस पे, तो आप ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान से आप संपर्क करें जो इस फील्ड में, अगर जो 30-40 साल 25 साल जो बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर चुका है इस फील्ड में, तो वैसे ही लोगों से संपर्क करिए। और फिर बाबा के साथ साथ डॉक्टर का भी सलाह लें, डॉक्टर से भी समय समय पे दिखाते रहें। तो ऐसे में वो जो भी पर्सन होगा, जो भी इंसान जैसे होगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो डॉक्टर अलग से नहीं, जैसे जो जिस बाबा के पास जाएंगे ना तो उसका कांटेक्ट होता है, डॉक्टर का भी उसका कांटेक्ट होता है। जैसे वो न्यूरो सर्जन से मिलता है डायरेक्ट, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्ट दिमाग पे पड़ता है। हाँ, तो वो डायरेक्ट न्यूरो सर्जन से उसके कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे वो उसके पास अगर आप जाओगे, एक सही बाबा रहेगा ना, जो सही तंत्र ज्ञान का जिसके पास है, नॉलेज है, जो जानकारी है, हाँ, जो वास्तविक में तांत्रिक है, जो इसे ठीक करता है, तो उसका कांटेक्ट डॉक्टर से रहता है। आप जब इसके पास जाओगे ना तो वो खुद आपको ले करके जाएगा। आप वो तो जो तांत्र मंत्र से जितना उसके ठीक हो सकता है वो ठीक करता है, शांत करता है, लेकिन जो दिमाग पर इसे इफेक्ट पड़ता है वो खुद लेकर के जाता है। वो खुद कहेगा कि चलिए वहां चलना है हमें, तो न्यूरो सर्जन से भी मिलाएगा डायरेक्ट। इस सब जो डॉक्टर से भी नहीं मिला, डायरेक्ट न्यूरो सर्जन से हम लोग बात करता है, क्योंकि इसका इफेक्ट दिमाग पे पड़ता है। इसी ये बात है, अलग से नहीं करना है कंसल्ट। अगर आप ऐसे भी जान सकते हैं कि आप ढोंगी बाबा होगा तो वो खुद कहेगा कि ये ठीक हो गया, हो जाएगा, हो गया, या तो ठीक हो जाएगा। अपने पैसों के लालच में हाँ, बहुत सारा ये भी होता है, बहुत सारे ये भी बहुत तरह के ढोंगी बाबा आपको मिलेंगे जगह जगह पे। बस आपसे बस पैसे लेते हैं और रोज डेट डालते हैं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब बाबा से कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको अच्छे और ये भी कमेंट करें आप हमें कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले मिले। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।